एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर सबसे विश्वसनीय इलेक्शन शो ऐलाने जंग देख रहे हैं आप जानते हैं पूरे देश में दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। लोग घरों को सजाने में जुटे हुए हैं और सज अयोध्या नगरी भी रही है। 25 लाख दियों का कल रिकॉर्ड बनने वाला है। अयोध्या में 5 राज्यों के चुनाव में राम मंदिर का भी जोरदार शोर है। बीजेपी के नेता प्रचार में कह रहे हैं इस बार 3 दिवाली मनेगी। कैसे राम मंदिर के सहारे सत्ता की रेस जीतने की हो रही है तैयारी। देखिए, श्री राम दिलाएंगे राज। 5 राज्यों के चुनाव में भी राम मंदिर की गूंज है। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं। धारा 370 हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी। मैं आपको ये भी आमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर में भगवान राम विराजमान होने वाले हैं। पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, योगी से लेकर जेपी नड्डा तक सभी बीजेपी के बड़े नेता अपनी चुनावी रैलियों में राम मंदिर का जिक्र जरूर कर रहे हैं और उद्घाटन में आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं और कांग्रेस को कोसते हुए राम मंदिर के निर्माण का पूरा श्रेय ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह तो अपनी रैलियों में इस बार 3 दिवाली बनाने की बात लोगों से कह रहे हैं। यही बात सिंधिया भी लोगों से कह रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश ने 3 दिवालियां मनानी है। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई। दूसरा, यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है। और तीसरा, जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलल्ला का, भगवान श्री रामलल्ला का स्थापन होगा तब पूरा देश दीपावली मनाने वाला है। 3 दिवाली मनाओगे कि नहीं? पहली दिवाली भगवान मनाएंगे हमारे लिए। तीसरी दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए मनाएंगे और दूसरी दिवाली कौन मनाएगा? पीछे से कौन मनाएगा? मध्य प्रदेश में तो बाकायदा राम मंदिर को लेकर चुनावी पोस्टर तक लग चुके हैं। अब खबर है राजस्थान के चुनाव में भी राम मंदिर को भुनाने की कोशिश होने वाली है। वैसे भी राजस्थान का सीधा रिश्ता अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से है। राजस्थान की खदानों का पिंक सैंडस्टोन ही मंदिर में लगाया जा रहा है। इस पर नक्काशी का काम भी राजस्थान में हुआ है। माना जा रहा है कि बीजेपी से जुड़े संगठन प्रचार में इसका जिक्र करने की रणनीति बना रहे हैं। साल 2021 में जब राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाया जा रहा था तो उस वक्त राजस्थान ने सबसे बड़ा हिस्सा दिया था। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने उस वक्त बताया था कि राजस्थान के लगभग 36,000 से ज़्यादा गांवों ने 515 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बतौर चंदा दी है, जो देश के किसी भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। माना यह भी जा रहा है कि चुनाव में इस बात से राजस्थान के लोगों को भावनात्मक तौर पर जोड़ा जाएगा। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 25 सीटें एसटी समुदाय के लिए रिजर्व। इनमें से करीब 2/3 सीटें जो हैं वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान यानी वो जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला इलाका है वहां पड़ती हैं। आप कह सकते हैं मेवाड़ वाले इलाके में पड़ती है। कांग्रेस
और बीजेपी के अलावा आदिवासियों की नई पार्टी बीएपी ने अब यहां इस इलाके में मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात जरा छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। यहां की दुर्ग ग्रामीण सीट से ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के उम्मीदवार। कभी साहू सीएम बनने का सपना देखा करते थे, अब भी देख रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि 2018 में ये सीएम बनते बनते रह गए। भगवान का आशीर्वाद, युवा वोटरों के साथ सेल्फी संवाद और जनता से मेल मिलाप। ये छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है, जिन्हें छत्तीसगढ़ की सियासत में 15 मिनट का मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। 15 मिनट के सीएम वाली ये कहानी इस बार सच भी साबित हो सकती है। लिहाजा साहू दुर्ग ग्रामीण सीट पर जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। अभी मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, विधानसभा जीतने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा दिमाग उधर फोकस है। हमारे यहाँ कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं होता और न ही मुख्यमंत्री होता। हमारा आला कमान, हाई कमान या विधायक दल जो तय करता है उसके अनुसार होता है। ताम्रध्वज साहू इसी सीट से विधायक हैं और दुर्ग ग्रामीण में कांग्रेस कार्यकर्ता से लेकर हाईकमान भी वही है। इस बात की बानगी उनके घर में रखे पोस्टरों में दिखती है, जिसमें राहुल, प्रियंका और सोनिया की तस्वीर नदारद है और हर तरफ सिर्फ ताम्रध्वज साहू नजर आ रहे हैं। दो 2018 में ताम्रध्वज साहू सीएम के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बाजी भूपेश बघेल ने मारी। फिलहाल ईडी की जांच के फेरे में बघेल मुश्किल में हैं। साहू कार्रवाई को बीजेपी के इशारे पर बता रहे हैं, लेकिन आचार संहिता का हवाला देकर सीएम के बचाव में खुलकर नहीं आ रहे। अभी कोई ऑफिशियल टिप्पणी इस पर नहीं हो सकती। गृह मंत्री हूँ, लेकिन मैं आचार संहिता में हूँ। अभी जरूरी फाइलें निपटाते हैं, इसलिए अभी हम लोग इस विषय पे, और हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि ये मिथ्या आरोप है और ये सही नहीं है। बीजेपी ने ललित चंद्राकर को यहां से मैदान में उतारा है, जो घर घर वोट मांग रहे हैं और जहां मामला हाथ से नहीं बन रहा, वहां वोटरों का पैर थाम रहे हैं। जनता से इसी कनेक्ट के भरोसे ललित चंद्राभर दुर्ग ग्रामीण में ताम्रध्वज को मात देने का संकल्प ले रहे हैं। कई घर तो आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो चुके हैं ये सट्टे के कारण, तो वो लोग बहुत नाराज और गुस्से हैं और लोग जानते हैं कि इसको कौन करवा रहा है और किसका संरक्षण है, किसका हाथ है। जनता जानती है और जनता समझ गई है कि कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेंगे। 2018 में दुर्ग ग्रामीण सीट ताम्रध्वज साहू ने जीती, लेकिन 2013 में ये सीट बीजेपी के खाते में थी, जबकि 2008 में कांग्रेस के पास। दुर्ग के इसी सियासी रिवाज से ललित चंद्राकर की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। तो वहीं ताम्रध्वज साहू के सीएम रेस का पहला पड़ाव दुर्ग के रिवाज को पलटने का है। उधर दक्षिण भारत में तेलंगाना में हैदराबाद की गलियों में जो ओवैसी ब्रदर्स हैं वो घूम रहे हैं। दोनों भाई पार्टी उम्मीदवारों को जिताने के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। आप जानते हैं तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग है। तमाम से अपील है 30 नवंबर को मल्लिस वोट देकर कामयाब करिए। चुनावी प्रचार में ओवैसी ब्रदर्स, आगे आगे असदुद्दीन, पीछे पीछे अकबरुद्दीन। ओल्ड सिटी हैदराबाद के चंद्रायण गुट्टा की गलियों में माइक बड़े ओवैसी ने संभाल रखा है, लेकिन दांव पर छोटे ओवैसी की किस्मत। यूं तो चंद्रायण गुट्टा सीट पर अकबरुद्दीन ओवैसी विजय का पंच लगा चुके हैं, लेकिन जीत का सिक्सर लगाने के लिए बड़े भाई ओवैसी भी खूब पसीना बहा रहे हैं। चंद्रायण गुट्टा में भले ही अकबरुद्दीन का सिक्का चलता हो, लेकिन यहाँ से बाहर उनकी पहचान ओवैसी के भाई और विवादित बयानों से ही प्रचलित है। व्यस्त चुनाव प्रचार के बीच अकबरुद्दीन ने पहली बार किसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें अपनी छवि के उलट वो नाप तोलकर बोलते हुए नजर आए और मुसलमानों के मुद्दे पर कांग्रेस को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। आज मुसलमानों की जो हालात है, इस पर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और हर वक्त जब भी कांग्रेस कमज़ोर
होती है तो इसकी तारीख रही है कि वो फिसादात करवाई। असदुद्दीन ओवैसी के बेटे सुल्तान सलाउद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी के बेटे नूरुद्दीन ओवैसी AIMIM की पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। ABP न्यूज ने जूनियर ओवैसी की राजनीति में एंट्री पर सवाल किया तो अकबरुद्दीन ने फैसला जनता पर छोड़ दिया। तो वक्त ही बताएगा, वक्त ही फैसला करेगा। काबिल बनेंगे, आवाम चाहेगी और उसके बाद में वक्त ही जवाब दे सकेगा। मैं अभी तो नहीं दूंगा। फिलहाल तो तेलंगाना की जनता को अकबरुद्दीन के सियासी भविष्य पर फैसला सुनाना है। AIMIM BRS के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा है पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस इस बार मजबूत चुनौती दे रही है, इसीलिए ओवैसी ब्रदर्स एक साथ मैदान में नजर आ रहे हैं। कहां टिकट कटने से रोए नेताजी, कौन पकौड़े तल रहा है, देखिए चुनावी रंग। झालरापाटन में बीजेपी उम्मीदवार रानी वसुंधरा राजे ने किया जनसंपर्क। 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा किया, अपने लिए मांगे वोट। कहा कांग्रेस की कुशासन से मुक्ति राजस्थान की जरूरत। राजस्थान के ओसियां विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार दिव्या मदेरना का अनोखा प्रचार। जनसंपर्क के दौरान पकौड़े तले, वायरल हो रहा है वीडियो। तेलंगाना के जनगांव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का वीडियो वायरल। मंच से उतरते वक्त समर्थकों को पैर से धक्का दिया। सुरक्षाकर्मी ने भी समर्थक को पीटा। BRS ने मुद्दा बनाया। रेवंत ने कहा रस्सी में फंसा था पैर। तेलंगाना में सूर्यपेट में कांग्रेस नेता और उनके परिवार का वीडियो वायरल। टिकट नहीं मिलने के बाद फूट फूट कर रोए घर वाले। 2018 में भी कांग्रेस ने नहीं दिया था रमेश रेड्डी को टिकट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के लिए वोट मांगने उतरे फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद राज बब्बर। कहा जो कल हाल कर्नाटक में बीजेपी का हुआ वही मध्य प्रदेश में होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।